हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे दोस्तों। आप लोगों का कंटिन्यूसली डिमांड आ रहा था, इसके लिए दैट्स वाई हम लोग सीधा आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 14 पे, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। बहुत सारे लोग का कमेंट्स आया था कि सर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में भी शायद उनको पूछेगा, दैट्स वाई ये चैप्टर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो बेसिकली चैप्टर बहुत ईजी है कंपैरेटिवली, आप देखोगे एज कंपेयर टू अदर चैप्टर जितने भी हमने पढ़े हैं, उसमें से वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता है दोस्तों, जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए है। तो सेमीकंडक्टर्स नाम से ही पता चलना चाहिए, सेमी यानी आधा, कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जो एक तरीके से बिटवीन में आते हैं, यानी कि ना तो वो बहुत अच्छे कंडक्टर है ना तो वो बहुत ही बुरे कंडक्टर है, कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, उसी को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखने का बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जिस हिसाब से हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? यानी कि एक ऐसे मटेरियल के पास एक ऐसी ताकत होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, उसी चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसे कि कोई भी चीज ले लो, आपके घर में कॉपर वायर लगे होते हैं, जो भी चीज आपके घर में जो बिजली सप्लाई हो रही है वो कॉपर वायर के थ्रू हो रही है। जो सड़कों पे जो बिजली के खंभे लगे होते हैं उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम वायर्स लगे होते हैं, यानी कि उसमें से बिजली पास हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगह आप जाओगे, अलग अलग पर्टिकुलर यूज के लिए अलग अलग किस्म के वायर्स, अलग अलग तरीके से वायर्स जो है यूज करते हैं। तो उसमें से जो करंट पास हो पा रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर वायर के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, तभी तो उसमें से करंट पास हो रहा है ना। और ये सब चीज आपने 10th में 9th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि उसके अंदर से करंट जो है वो पास हो सकता है। लेकिन इसमें एक फर्क यह है कि हम अपने हिसाब से, आवर रिक्वायरमेंट, हमारे हिसाब से हम उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है करवा सकते हैं। अगर मुझे कम चाहिए तो मैं कम रख सकता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मैं बहुत ज़्यादा भी रखवा सकता हूं। तो ये हमारे हाथ में होता है, उसको उस तरह से हम बना सकते हैं। और मॉडर्न लाइफ की बात करें, जो आजकल का ज़माना हम जीते हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी हम जीते हैं, लाइफ जीते हैं, ये टोटली मेनली डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर दोस्तों। आज इमेजिन करो, बिना सेलफोन के, बिना स्मार्टफोन के आप नहीं रह सकते। स्मार्ट वॉच आ गए, कंप्यूटर्स का ज़माना है, स्मार्ट LED TV का ज़माना है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। अगर हम बात करें, आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा लाइक न्यू जनरेशन के हो, तो आप लोग को तो और अच्छे से यूज़ करने आता होगा जो टेक्निकल गैजेट्स आज के डेट में होते हैं ये सब। ठीक है ना, ट्यूबलाइट वगैरह की बात कर ले, और जितने भी चीज़ें हैं ये सभी के सभी जो गैजेट्स होते हैं ये वर्क किसके ऊपर करते हैं, इट इज ऑल आर वर्किंग बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, गैजेट्स के अंदर डिवाइसेस जो प्रेजेंट होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं, जो ये सब गैजेट्स को चला रहे होते हैं दोस्तों। उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसके अंदर फ्लो हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ को आसान बना चुके हैं, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट्स और इतने सारे टेक्निकल गैजेट्स की वजह से हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी ईजी हो गई एज़ कम्पेयर टू आप पुराने ज़माने की बात करो। लाइक जब हम लोग का भी बचपन हुआ करता था तो वो टाइम पे इतने टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो हमारा जो लाइफ था थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू आपका जो लाइफ अभी चल रहा है। ठीक है, खैर अभी तो सबके लिए बराबर हो गया, लेकिन अर्लियर डेज में ऐसा नहीं था। दैट्स वाई थोड़ी सी लाइफ डिफिकल्ट थी, कुछ काम करने के लिए डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में बहुत ईजी हो गया। और ये सभी चीज़ मुमकिन किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। उन्होंने हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और ईजी बना दी है। ओके दोस्तों, और अगर वही बात करें जो डिस्कवरी नहीं हुआ था, मतलब पहले की अगर हम बात करें, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो मटेरियल का होता था वो दो तरीके का होता था। सेमीकंडक्टर जब नहीं था तो सिर्फ दो तरीके के ही जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थे वो होते थे। कौन कौन से दो प्रॉपर्टी होते थे? एक होता था कंडक्टर्स, या तो कोई भी मटेरियल कंडक्टर रहेगा या तो कोई भी मटेरियल इंसुलेटर रहेगा। तो सबसे पहले क्विक नजर डाल देते हैं कि ये कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी याद दिला रहे हम लोग। तो कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, इट आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसमें से बड़ी आसानी से बिजली जो है, करंट जो है वो पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। ठीक है ना, और वही इंसुलेटर की बात करें तो
ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, वेरी वेरी बैड कंडक्टर, यानी कि इसमें से बिजली जो है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सभी चीज के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो पहले के मुकाबले अगर देखोगे, पहले के जमाने में सिर्फ दो टाइप के ही मटेरियल होते थे, या तो वो कंडक्टर या तो वो इंसुलेटर रहेंगे। लेकिन आज के जमाने में आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर ने रिप्लेस कर दिया है ये सभी चीज को, यानी कि हमें जितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जरूरत है हम उस हिसाब से सेमीकंडक्टर्स के यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी जो होता है सिलिकॉन का, जो कि एक टाइप है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल हो गया सिलिकॉन। तो आपको कोई पूछता है कि राइट डाउन द सम एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप सिलिकॉन बोल सकते हो, ठीक है ना। सिलिकॉन एक मेटलॉइड भी होता है, हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिलिकॉन का जो कि एक एग्जांपल है सेमीकंडक्टर का, ये क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, वो लाई करती है बिटवीन दैट ऑफ ए गुड कंडक्टर एंड ए बैड कंडक्टर, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है, कहीं ना कहीं गुड और बैड के बीच में आती है। इसीलिए तो हम लोग इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं दोस्तों। और ये सेमीकंडक्टर जो होता है इट कैन बी कस्टमाइज, यानी कि हम अपने हिसाब से उसको बनवा के ले सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा हमारा इक्विपमेंट्स, हमारा गैजेट्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसका उसका डिमांड रहेगा उस हिसाब से हम लोग वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कस्टम करवा सकते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप देखोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर बात करें तो बेसिकली सॉलिड में तीन टाइप के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, या तो वो बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर हो सकते हैं, या तो वो सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, या तो वो बहुत बुरे कंडक्टर हो सकते हैं। तो चर्चा करेंगे कंडक्टर्स की। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है कंडक्टर्स का वो क्या होता है, इट इज एनी मेटल, यानी कोई भी मेटल आप ले लो, ठीक है ना। आयरन, फिर आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं मेनली सॉलिड फॉर्म में अगर बात करें तो वो सभी के सभी क्या होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बिजली आराम से पास कर सकते हैं। और ये मुमकिन कब हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज दे हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बड़ी आसानी से कर पाते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली मेटल्स के पास होते हैं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉर्मली गुड कंडक्टर होते हैं, यानी बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कंडक्टर्स के। क्लियर है। और मेटल्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला कि मेटल्स क्या होते हैं, दे आर ऑल द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। वही अगर बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर जैसे कि एग्जांपल है ग्लास, वुड, रबर, ये सभी कुछ कॉमन एग्जांपल है, प्लास्टिक्स भी आ जाता है इसी के अंदर। ये एग्जांपल है इंसुलेटर के। और इंसुलेटर के अंदर ना ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मैं बात करता, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इट इज वेरी इन वेरी स्मॉल नंबर। जैसे आपने अभी कंडक्टर में देखा था, उसमें बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पा रहे थे ना, इसीलिए उनका नाम कंडक्टर था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इंसुलेटर के केस में, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है, वेरी फ्यू नंबर, वेरी स्मॉल इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं बहुत अच्छे से, इसीलिए इसको इंसुलेटर्स कहा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहाँ पे है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, जो जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर का, वो कहीं ना कहीं आपके कंडक्टिविटी ऑफ मेटल और इंसुलेटर इनके बीच में जो आता है, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसको हम लोग बोल देंगे सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है, ये बहुत बार डिस्कस कर लिया। तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, गैलियम नाइट्राइड, कैडमियम सल्फाइड, दीज आर द सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स जो आज के डेट में यूज किया जाता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स याद रख लेना, एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हो। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, चाहे वो फ़ोन बना रही हो, चाहे वो वॉच बना रही हो, चाहे वो अलग अलग टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्निकल गैजेट्स हो रहे हैं वो बना रही हो, तो हर एक इंडस्ट्री जो है वो आजकल इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स के इस्तेमाल करते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग इसको याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आप सेमीकंडक्टर्स तो आपने पढ़ लिया, तो इसके कुछ क्लासिफिकेशन भी है, यानी कि कुछ टाइप्स है, कुछ कैटेगरीज है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला जो कैटेगरी है सेमीकंडक्टर का वो है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। देखो एलिमेंटल नाम से पता चलना चाहिए कि ये एक ऐसे सेमीकंडक्टर्स होंगे जो कि एलिमेंट होंगे, ठीक है। एलिमेंट का मतलब आपको पता है धातु, धातु तो मेटल को बोलते हैं, वैसे हिंदी में उसको एलिमेंट को हम बोल सकते हैं कि जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटलॉइड्स ये तीनों आ जाते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। पढ़ा है ना आपने, ये 9th में 8th में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, या फिर जो बाकी की चीज़ें हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपने पढ़ा भी है। तो अगर जो एलिमेंट है, यानी कि कोई सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो एलिमेंट है, तो इसीलिए उसको हम लोग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन एक एलिमेंट है, जर्मेनियम एक एलिमेंट है, इसीलिए इसको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल आपको कोई पूछे
पूछेगा कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल बताओ, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जांपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा सेमीकंडक्टर्स का, वो है कंपाउंड। कंपाउंड क्यों होगा? ऑब्वियसली क्योंकि ये जो मटेरियल होगा वो एक कंपाउंड होगा, इसीलिए इसको कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि कैडमियम सल्फाइड, तो कैडमियम सल्फाइड क्या है? ये कंपाउंड हो गया ना, दो चीज आ गए, सल्फाइड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये किसी का कंपाउंड है। तो कैडमियम का सल्फाइड और जिंक सल्फाइड, ये दो कंपाउंड है जो कि सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरा जो है ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि एंथ्रासीन हो गया, फिर डोप थैलोसाइनिन्स हो गया, पॉलीएलाइनिन हो गया, तो ये सभी चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है। इसको आप लर्न कर लो और डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स आज हमने आपको कराए हैं, ये सभी के सभी टॉपिक्स आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से जो भी चीज़ हमने पढ़ा है उसको लर्न कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर का जल्द से जल्द मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा, जिसमें और भी ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स जो होंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।